दाहिना हाथ में सब लोग जल लेंगे। दाया हाथ से जल लें। बहुत क्यों आपके सर के पत्थर से राइट हैंड उल्टा। इस राष्ट्र का दिए ने नमन बोलेंगे हे सर्वेश्वर प्राणों से भी प्यारा दुख विनाशक तुमको देना हम मांगे धारण करते हैं आप कृपा करके हमारी बुद्धि को धर्म की ओर हाथ बंद करेंगे। दाहिना हाथ में जल मंत्र के साथ पीना है जल 3 बार। ओम तो चाली का मालिक है गणपति उसे चारकोप सेक्टर 1 के गणपति में बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है वो आदमी चाहिए जो मेरा आपने एक बार और ओ एक और ऊपर हाथ सत्यम यशास्ति स्वाहा प्रक्षालन करना है। हाथ को साफ करने पर एड बार राइट हैंड से मिडिल और अथा ईश्वर स्तुति साधको पाका मंत्र 3 दिनों का यह शांति यज्ञ उस महान आत्मा की शांति के लिए
महान आत्मा की मुक्ति की कामना के साथ प्रतिदिन यज्ञ शुरू करने के पहले हम सब लोग परम पिता परमात्मा की स्तुति करते हैं। 13 नंबर पेज में आज इसका अर्थ भी पढ़ेंगे हम लोग। स्वभाव उस ईश्वर की स्तुति करते हैं जो संसार के रचयिता है, सारे प्राणियों के पालन करता है, जिनका न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु हुई, अजन्मा है, अनंत है, अनुपम है, अनादि है, सर्वेश्वर और सर्वव्यापक है और सर्वंतर्यामी है। उस ईश्वर को ध्यान लगाते हुए, आराधना करते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए उस महान आत्मा के लिए शांति पाठ शुरू करेंगे। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य शुद्ध स्वरूप सब दुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। तो सकल सुख दाता शुद्ध स्वरूप विधाता, उसके नश नश हो जाते चरण दे जो आता। जो स्व प्रकाश स्वरूप और जिसमें प्रकाश करते सारे सूर्य चंद्रमा भी पदार्थ बंद करते हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने के पूर्व वर्तमान था। वह इस भूमि और सूर्यादि को धारण करना, हम लोग उस स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योगा अभ्यास और अपने प्रेम से विशेष भक्ति किया। तूने स्वयं चेतन शुद्ध स्वरूप सुविज्ञाता है, तूने चतुर्वेद को तू रचता और दिखाता है, बड़े आपके तूने है जगत में स्वामी, योग लगाती तत्व तुझको पारे अंतर्यामी। ओम या जो आर्थिक ज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के मन का देने हारा, देने हारा, इसको इसकी सब विद्वान लोग प्रार्थना करते हैं और इसका यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं। इसका आश्रय ही मोक्ष दायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। तेरी चरण तुझको ही जपना जीवन है, तुझे विश्रांति में तेरे हारे शक्ति लगे प्रभु तुझसे डरने में। ओम या प्राण तो निमिष तो नहीं पैदा जगतो ऊपर
जी आप पढ़ेंगे। हम पढ़ लें। जी जी जो प्राण वाले और अप्राणी को जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस पूर्वक सकलेश्वरी के देन हमारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को की आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। तूने अपनी आपन माया से जग ज्योति जगाई है, तब जो तुझको कच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से मेरे शरण तुम्हारी गाते। हम ये जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और चंद्र और पृथ्वी भूमि को धारण किए न, जिस जगदीश्वर ने स्वः सुख को अधिकम धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया, जो आकाश में सब लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोगों का निर्माण करता है, निकलता और भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए तब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। तारे रवि चंद्रादि ओम प्रजा ये सब प्रजा के स्वामी परमात्मा आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब पर हुए जड़ चेतना को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि इस प्रकार के कामना वाले हम लोग अपना आश्रय लेंगे और वाक्य करे उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, इससे हम दो नैवश्यों के स्वामी होवे। तो जैसे हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का दाता के समान सुखदायक सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने वाला, संपूर्ण लोक मात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है, और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने वाले परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। वही परमात्मा अपना गुरु आषाढ़
राजा और न्यायाधीश है, अपने लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया करें। तो गुरु है प्रदेश भी तो है पाप पुण्य हरता है। तो ही सदा तो ही तुझसे सब नाता है। भक्तों को इस भवन से तो ही मुक्त कराता है। तो आया जब जब संविधान का ज्ञाता है। अरे नया सुपैठान रे अस्मान विश्वानि देव वरुणा विद्वा यो यो दस्मयुरा शांति नमः विदेशमा। एक स्व प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने में सकल सुख दाता परमेश्वर आप जिससे संपूर्ण विद्या करके हम लोगों को विज्ञान व राज आदि ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त अपस्वरूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार से इस स्तुति स्वरूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा क्या करें और सर्वदा आनंद करें। तो हमें बचाते रहना हरदम बचाना नहीं स्मृति वाचन का पाठ कर दिया था हम लोगों ने। अशांति प्रकरण का पाठ है पेज नंबर 24 से पेज नंबर 27। मंत्रों का संग्रह है और उस महान आत्मा की शांति के लिए कामना करेंगे। शांति प्रकरण के अंदर इस परिवार के लिए शांति की कामना करेंगे। आज दुख की घड़ी में सब लोग हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। आज के दिन की उपस्थिति संसार में जहाँ हो यह हवन के लिए सुख देने वाला हो, शांति देने वाला हो, सदगति देने वाला हो, मुक्ति देने वाला हो। और जो कमी हो गई है इस परिवार में, जो कष्ट है परिजनों के अंदर, परमात्मा उस कमी को दूर करे, कष्ट को दूर करे। का आशीर्वाद हमेशा बना रहे इस परिवार में, इस कामना के साथ बात करेंगे। कल भी चर्चा किया था हम लोगों ने, यहाँ आना और जाना इस संसार का एक अटूट व्यवस्था है, अटल सत्य है इस संसार का। जो आया है एक न एक दिन सभी जीव को इस व्यवस्था में चला जाए। और कितना उम्र के साथ हम लोग हैं, परमात्मा ने कितना दिनों के लिए संबंधों में जुड़ा है कोई नहीं जानता है। मनुष्य है हम लोग, जाना तो है। एक मंत्र में आया है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। परम पिता परमात्मा ने जो व्यवस्था दिया है हमारे लिए, जो व्यवस्था दिया है इस संसार में जीव प्राणियों के लिए, वह व्यवस्था है आने और जाने। कर्मानुसार शरीर को प्राप्त करते हैं। अपना दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए सुंदर सुंदर कर्मों को जमा करते हुए, सुंदर सुंदर कर्मों को संचित करते हुए पुराने शरीर का त्याग करना पड़ता है। यह अटूट व्यवस्था सृष्टि के आरंभ से चलती आ रही है और सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। आज दूसरा दिन का यज्ञ पूर्णतया वैदिक रीति के अनुसार हम लोगों ने पंडित जी एक मिनट वो बता देगी इंग्लिश में ये बोया जा रहा है, कितना दिन का होता है। इसको बता दीजिए बच्चे। लेसन बाबू और बुआ इसमें बात किए थे उनके So we started this whole thing with prayers for this
peace for all the entire family, you know. And so that even after it's gone, his blessings remain in the family. So everyone is going to be blessed by his divine presence in very microscopic form. This divine presence, his energy is always going to be around. So we are praying for the happiness and peacefulness left behind. While he is there, somewhere or the other, in energy form is there. So that is how we started. And then we prayed to God, created this whole universe, and we are praying to God that He is the creator and He knows best whatever is created and is taken up, whatever is taken also it's God's wishes, and He knows best what is best for everyone, and that is why it's taken because He has lived His life. So the whole everyone is born here. Nobody stays here. If we come here to visit this earth, you know, everyone stays with God. So we come here to visit this place and then we go back to God's home. So that is everyone's home. So we are, all of us, we are here as visitors, and after we have completed our work here, we will go back to our universal eternal home with God. Okay, so that is how we started, and now we are going to pray to God again for keeping him well and happiness and peace. So we are going to pray to God that He is there with God and takes care of him. And the blessings are always with us. आज जो हम लोगों ने शुरू किया है, आम भाषा में इसको श्राद्ध के नाम, खासकर बिहार में श्राद्ध शब्द की व्याख्या है, लेकिन आर्य समाज में इसको शांति हवन के नाम, पुण्यात्मा को शांति दे परमात्मा। और पश्चिम युग के अंदर की जब परिवार से जो गार्जियन चले जाते हैं तब बहुत तरह का आंतरिक रूप से बोलकर परिवार के लोगों के अंदर जो शांतियां है, आत्मा को परमात्मा शांति दे, इसलिए शांति हवन के नाम। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, बहुत तरह के आडंबर को दूर करने के लिए बहुत कार्य किए इस संसार में। उन्होंने कहा कि जो श्राद्ध शब्द के यहाँ चल रहा है, जीवन में सुख देने का नाम श्राद्ध। जाने के बाद जो आडंबर के रूप बहुत तरह का कार्य करते हैं हम लोग, समाज में दिखावा के रूप में करते हैं कि हम इतना प्रेम करते हैं माता पिता से, इतना उनके लिए जाने के बाद 5 तरह का मिठाई खिला रहे हैं, जमीन घर सोना चांदी चकिया गाय दे रहे हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं, एक तरह का दिखावा है। यहाँ बगल में एक प्रोफेसर साहब के यहाँ गए थे हवन में, माता जी का हवन था, कैसे सिखा, काफी दिन पहले की बात है। तो तीसरा दिन का हवन खत्म हुआ, हवन के बाद सूजी का हलवा ला के दिए हमें और बाद में भी दिए, अपने भी लेके बैठे। तो पंडित जी बगल के घर से आए थे, तो पंडित जी बोले कि आप याद रखिएगा, पंडित जी बोले कि शास्त्री जी आपने 3 हवन करते हुए इस कार्य को खत्म किया, पूरा विधि संपन्न हुआ। सिन्हा जी पूछे कि और क्या करते हैं बताइए। हम लोग जानते हैं 12 दिन वाला बदला है, बहुत तरह से होता है ना ये अपने यहाँ। यहीं पे आके पीछे में डीपी हराते थे, हर है उनका पहला यहाँ गए, उनका हवन कराने 24 दिसंबर में। उनकी पत्नी मुझे कि बहुत सुंदर लगा, सब लोग गाँव से इसलिए किए इस चीज को देख कि हम लोग के गांव में 1.25 साल तक श्राद्ध चलता है। शिवपुरी में गए थे, वहां बोले कि आज के उनके यहाँ दीवार में 26 दिन को, किसी के यहाँ 23 दिन पे, किसी के यहाँ 17 दिन पे, 15 दिन पे, 12 दिन और 13 दिन, 2 तरह से आम है, ज्यादा तो लोग जाते हैं। आर्य समाज में 4था दिन किया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कम दिन में हो गया इसलिए फला हुआ समाज से कर,
कम परेशानी है, इसीलिए आज समाज से करेंगे। हवन की महत्ता को नहीं जानते हैं और लोग का क्या जो समाज में दिखावा के रूप में फैला हुआ है इस बात करते हैं। तो पंडित जी सिन्हा जी को बतला रहे थे कि पहला दिन मिट्टी के लोटा में खान टांगते हैं, फिर पीपल के पेड़ में मान्यता है कि 10 दिन तक आत्मा उसी से जलती थी। सुबह शाम उनके लिए भोजन निकालते हैं। दसवां के दिन नौ केस करते हुए घाट पे एक बार सैयादान करते हैं। 12वां के दिन फिर घर पे एक बार सैयादान और गायदान करते हुए भोज भात करके कर्म को पूरा किया। सिन्हा जी बोले कि शास्त्री जी, पंडित जी, हम घंट तो नहीं टांगे माँ के लिए, लेकिन माँ जब तक जीवित थी उनको खूब जल पीना है। समय से भोजन भी दिए हैं, समय से दवा भी दी है, जो 4 दूध माँ के पास रखती है कि माँ को जीवन की तकलीफ। और यही श्राद्ध समाज में स्वामी जी ने लिखा है। अगर माता पिता को जीवन में तकलीफ दे रहे हैं, माता पिता को सुंदर पलंग पे नहीं रख रहे हैं, तो जाने के बाद किसी के अंदर शक्ति नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि माता पिता को जीवन में सुख दे, जीवन में सेवा करें और जाने के बाद हवन करें। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। इस कर्म को करने के लिए हम लोग बैठे हैं, इसको वेद में दुनिया का श्रेष्ठ कर्म में से एक बतलाया गया है। मंत्र में आया है कि अग्निहोत्रम जुलिया स्वर्ग कामा, स्वर्ग जैसी मनोकामना भी उनके लिए पूर्ण होती है हवन करने से। यज्ञो वै देवानाम आत्मा। जिस जगह पे उपस्थित है, हम लोग बैठे हुए हैं, वहां अग्निकुंड की स्थापना हुई है और अग्निहोत्र करते समय देवी देवताओं की भी उपस्थिति हो जाती है यहाँ। यज्ञो वै कल्प वृक्षा। जो हवन हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। इसी श्रद्धा के साथ महान आत्मा के लिए दूसरा भी यज्ञ हम लोगों ने शुरू किया। प्रार्थना करेंगे उनके लिए हम सब। परम पिता परमात्मा उन्हें शांति दे, सदगति दे, मुक्ति दे इस कामना। saying is, just so what he's saying is that we do this 3 days Havan Puja because the Chachas, his spirit is, he will be here for 3 days. His spirit is here. He will see that everyone is doing puja for him, for his well-being, for his peace, for his eternal life up there with God. So he will be seeing all us doing all this, and he wants to see his children are very happy, because if we are crying here, if we cry here, then it will be very sad up there, no? So he wants to see that his family is very happy down here, and so that he can rest there. He has gone home to God because he wants to pray. Go there, rest and relax there, because he has had a very difficult life and very long life, very so much problems around him. I mean, he has had a long life now, so he was tired now. So he's gone up and wants to sleep there, to sleep with God in God's huge bedroom. So that is what he wants to do. But he's worried about his children, you know. So that is why we are doing this puja, and we are showing to them. We are showing to them. Rest, stay with God. Don't worry. We are very well. We are very. You have taken so such good care of us for such a long time, and we have also taken good care of you. And that is why we kept while you were in hospital, so much care was taken. So whatever we could do, we have done. So you also go take rest and there, and we will be very strong here. We will take care, and we will take care of each other, of Papa, of Dadi, of Mama, everyone. So and we have to be very, we have to show him that we are very happy, we are okay, we are well, we are very strong here. So we can take care of, I mean, he's old enough, he cannot take care of us now that he is old. So he needs rest. So we have to tell him
If we take rest, we can take very good care of ourselves. We are very strong. We are not weak. We are not crying. We will not cry. We are very strong. You have made us very strong. So we are going to be very strong. We will study hard and become like you. Very, very, very good professor and yeah. So we have to tell him we are going to be very strong and we will be studying very hard and will become like you, right? And he wanted the children to become very good, to study a lot, to become very good, very big people. So we have to tell him today and tomorrow, 2 days more of puja. So when we are happy, we think about it, we will think about it, he will get to know about it. So we will tell him we are very strong, we will study, we will take care of mommy, papa, dad, we will take care of ourselves. And we will not cry, we will be very, very good. And we will be very strong and we will study and we will be happy. We will be happy now, we will take care of ourselves. So that people, otherwise he'll be worried up there. We don't want him to be worried enough. So that is why. If we cry here, he will be very happy. आप खुश रहिएगा तो जहाँ रहेंगे Yeah. He's looking for there, watching everything. So if we are not crying, if we are happy, he will be happy, he will rest. Let's go to sleep now. If we go, if he sees that we are not happy, we are crying, then he will not be able to sleep up there. He will not be able to relax. ओम आरती इधर बैठी हुई है। आरती इधर हो रही है। ये प्रीति है, ये रिद्धि कल से बैठी है। ओम नमो देवाय देवी ऐसे कोई होता है गलत है। दिमागी तरफ अरे क्या हो गया? ओम सर्वो अदितिर्भवतु वदेवी सर्वो भवतु सर्वो विष्णु संपूषानु सर्वो पवित्रं संवस्तु वायु ओम सर्वो देवा सविता त्रायमाना सर्वो भवन्तु सतो विभाति सना पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः सना क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भो ओम सनो देवा विश्वदेवा भवन्तु सरस्वतीः सन्निधिर्विदन्तु विशाखा ओम सना सदस्य पतयो वन्तु सन्वन्ता संसन्तु गावा सना दिवा सुकृता स्वता सन्नो भवन्तु पितरो हवेषु ओम सनो जयपाद देवो वस्तु सन्नो वर्धन्न संसमुद्रा सन्नो पान पार्पेणवतु तमकृतं भवतु देव गोपाल चाचा फल वाइट दे दीजिए, वो तो धूप में पड़ रहा है। फल दे दीजिए, धूप में पड़ रहा है। ओ, जाएगा।
पवितात्मं सप्तपदी सूर्यः देव प्रजन्म अभिवर्षतु ओम आदि संभवं सुनातकं प्राप्ति ऐसे ही प्रतिष्ठता पकड़ना पड़ेगा इनको। बेटी को ड्रेस पहन के सोचने अगर सड़क क्या लगा यहाँ पर कोई जरूरत है। मार देते हैं भाई। जीवे ओम पानी ला के कितना है पानी पीना है ओम एरिदं भविष्यत् परिष्टं तेन सर्वं येन सायते शतो तातपे मनः शिव संकल्पमस्तु पानी पिया जी नहीं क्या भगवान कुछ तो रहम कीजिए कोई नहीं रहा है स्कूटी नहीं है चलना चाहता है फूल तो खाली है यार लेकिन यहाँ में अभी भी पहुंच जाते हैं हम लोग तो हलवा चल जाता है पानी पी लीजिए अयं पश्चादयं पुरस्तादद्रादद्रादयं मस्तु ओम अयं मित्रादयं परोक्षात् अब यहाँ से बहुत दूर नहीं होगा ना बहुत दूर है पैदल दूर है चलते हैं हम लोग दूर है हाँ आज पैदल चले जाएंगे आज दूर है दूर है ना 4 घंटा लग मैं मर जाऊंगा पुनिहिमा सभी देवतागण हमें शुद्ध करें सत्य हृदय सत्य से पवित्र करें ओम पवित्रेण अग्नये कृत्वा हे प्रकाशशील स्वामी अपने शुद्ध प्रकाश से हमें पवित्र करें और हमें ज्ञान के अनुसार शुभ कर्म करने का सामर्थ्य प्रदान करें। दीप को कलसा करें। भगवान दया करो 112 में फोन करो ना कोई भी हेल्प चाहिए तो 112 में करने से कर देता है
लग भी नहीं रहा। जैसे सब वो करे उठाएगा भी नहीं सब। नीचे फंस गए ना हम लोग आके एकदम। Yeah, it's beautiful. What is this? Don't be Yeah, I don't know. our boss. बोलेंगे ओम तत् सत्य तत् सत्य तत् सत्य श्री श्री ब्रह्मणो द्वितीये परहरदे सप्तम वैवस्वते मनुमंतरे अष्टा विंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे श्री श्वेता वाराकल्पे आदि में दशम पंचाशते उत्तरे द्विसहस्रे परिमिते विक्रमाब्दे मासानां मासोत्तमे ज्येष्ठ मासे कृष्णपक्षे षष्ठम्यां तिथौ गुरुवासरे आर्यावर्तै देशान्तर्गते विहारस्य पाटलिपुत्र मंडला अंतर्गते पुलिस कॉलोनी अनीसाबाद नामनी स्थाने आवासे स्थिते। अपना अपना गोत्र उच्चारण करें। गोत्रो उत्पन्नो अहम, अपना अपना नाम। अद्य स्व स्व पितुः पापा स्व पितामह दादाजी सब लोग बोले स्व तस्य मृत्युप्रान्ते आत्मना शान्त्यर्थं परिवारस्य कल्याणार्थं द्वितीयदिवसे संकल्प श्रद्धांजलि शांति यज्ञ कर्म करिष्ये। ओम प्रीतोस्मि ओम प्रीणोमि। आप पहुंच जाते हैं डायरेक्ट आजा बेटा दादाजी को चला जाके चढ़ा Take all the flower. इधर इधर Yes, yeah. यद्देवे सुत्राय सम तन्नो प्रतिनैन्द्रो यस्रवः स्वस्तिना तुसा विश्ववेदा अरे
आप लगा लीजिए मुन्ने पे। Right place and ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः द्यौर्देवो पृथिवी तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी विषे अग्निमन्ना दमन्ना दयादरे डाल दीजिए ओम उद्भुते स्वाग्ने प्रतिजातहि प्रतिष्ठा ऊर्ध्वे सर्वं तेजे तामयञ्च अस्मिन् सरसे तस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य दत्ता। दान करेंगे हम लोग, उसमें से तीन ले लीजिए। संविधा दान करेंगे, बैठ जाइए बेटा, ठीक बेटा, वन बाई वन आफ्टर स्वाहा। आप लोग काम करें। आ जा बेटा प्रसाद खिलाएं। दान करेंगे एक एक करके हम लोग, तो याद करते हुए स्वाहा बोलने पर स्वाहा। ओम ओम आयन ओम सविता ओम ओम ऊपर का खिड़की खोल। ओम अयन्तर्मात्मा जातवीरत्वेने दस्वर्धस्वदेद्यवर्धया यास्मान् पर्जया पशुभिर्ममवर्चसेनन्ना दीनि समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवीरसेरन्नमः ओम आयन
स्वाहा स्वाहा ज्ञानपीठ से ओम आयं परमात्मा जातवेदसे स्वचेद्यवदया जास्मात् पर्यया ब्रह्मावर्त्यसे नानादेवी स्वाहा इदं मे ज्ञानपीठ से ओम आयं परमात्मा जातवेदसे स्वचेद्यवदया जल सिंचन उत्तर दिशा में हवन उनके क्रम में दक्षिण से उत्तर की ओर, इस गुना से कलता की ओर गिरा पश्चिम दिशा में दक्षिण से इधर साउथ से नॉर्थ की ओर। उसको ना से चलता है। ओम सरस्वती ओम देव सविता तस्वयजपतिं भगाते आपको 3 आदमी कर ले उसको बोल आप बताइए 5 ओम दो आदमी का 3 आदमी बन जाएगा इदं वायुवेदं नमः ओम स्वराज्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमः ओम भूर्भुवस्सुरनिर्वाय वर्तिभ्य स्वाहा इदं नमः ओम पाठो लिया ना श्रवण करे कर दो ठीक है अपने ये कुछ नहीं वो आप लोग रख दिया टमाटर जाता है इधर से आइए इधर आइए तो आप बोलेंगे टका लेंगे तो ओम सूर्यो ज्योति ज्योति ओम ज्योति ओम ज्योति ओम शांति काय तदुष्ट सूर्यो वेदु
ओम अग्नि ज्योति ज्योति स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम कपूर। ओम सर्वदेवी सविताय श्रीरात्रे नमस्कार शांति स्वाहा। ओम कपूर डालो रंगा का। ओम ओम अग्नि ज्योति ज्योति स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सर्वदेवी सविताय श्रीरात्रे नमस्कार शांति स्वाहा। ओम घोरम स्वाहा। वो ना उनको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम है आपको नहीं ये बंद कर देंगे तो काम लगेगा, तो सब सब खुलाएगा। हाँ बंद तो नहीं, वो हवा कितना है ना, बाहर खड़े हो जाएगा। नहीं वो बाहर तो लगा, उसकी हवा बाहर लगा। ओम ज्ञानमय धाम देवगना पितृपौपासते दयां जने मेधापिनं स्वाहा। ओम विश्वानि देव सहिताय निदानि पराशुभा यद्भद्रं तत्तया सुभा। ओम अग्नि विश्वाय विश्वानि देव बात बार इनसे करवा लीजिए कि रखा आप भी डाल लेंगे आप दोनों माता देंगे ये डाल दीजिए अच्छी बात ओम स्वाहा प्रजापतये नमः। ओम भोरमस्तानायुंची ओम भोरमस्तानसी पवमान पंचजन गोविंदा तमी महिमा स्वाहा। ओम भोरमस्तान प्रजापतये ओम आप चले जाएंगे बिठा लीजिए पाठ में। ओम तम सुमति अवंतरिपाण देव सुस्ति तारी जो बैठना ओम जाम मुक्ति पर शक्ति स्वाहा। अग्नि शास्त्रा में शिवस्वामी नाम दंडान विषक्सने स्वाहा। ओम इमं मे वर्णस्याम दैते कामस्नाचे स्वाहा। ओम तत्वायामि वंदना पद्मानता साते ओम संतमान तुलसी स्वाहा। ओम एक स्तंभने भाषा की समानता देवी गायत्री महामंत्र गायत्री
धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः धियो यो न प्रचोदयात्। खाली जाती। ओम त्रयंबकं ओम वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि मित्राणाम् आयुर्दानां पुजां कीर्तिं भर्तं नमः शम्भवाय च लोकाय च नमः शंकराय च महेश्वराय नमः शिवाय च शिवत्राय च स्वाहा। ओम शंकराय च देवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवत्राय च स्वाहा। तीन बार में शंकर अग्नि में डालना है। आज दूसरा दिन का प्रायश्चित है, उनको याद करते हुए अग्नि कुंड में भोग लगाएंगे। पापा जी के लिए भोग लगाते हुए प्रायश्चित भी करें। दूसरा दिन का प्रायश्चित है, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार से भूल हो गई हो तो क्षमा मांगते हैं हम सब लोग और प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा उनके लिए जो भी मनोकामना है हमारी उसको पूर्ण करें। बोले ओम यदस्य कर्मणो अत्य नीचम यद्वा न्यूनमिहा करम अग्निष्टे विष्कीर्ते विद्या सर्वं स्वेष्टं स्तोत्रं करोतु मे अग्नये विष्कीर्ते स्तुतौते सर्व प्रायश्चित्ता उतीना कामना समर्पये सर्वाना कामान समर्पयो स्वाहा। ओम पतो पवित्र पशुपतितमशीषाद्वारं पशुपतितमशीषाद्वारं देवश्रा सविता आशीर्वाद देंगे हम लोग। पति दोनों का कल्याण हो, पुण्य आत्मा का आशीर्वाद मिले, देवी देवताओं का अग्नि देवता का आशीर्वाद मिले, आयु बढ़े, विद्या बढ़े, तेज बढ़े, स्वस्थ रहे सब लोग, निरोग रहे सब लोग। प्रसाद को दे दीजिए पंडित जी। ऊपर जा रही है।
संभव ओम तेजोसी तेजोमयि देहि ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि ओम बलमसि बलमयि देहि ओम ओजोमसि ओजोमयि देहि ओम मध्यमसि मध्यमयि देहि ओम क्षमसि क्षमयि। बोलेंगे सब लोग, हे परमपिता परमात्मा पुण्यात्मा को शांति दीजिए। हे परमपिता परमात्मा पवित्र आत्मा को सद्गति दीजिए। हे परमपिता परमात्मा उस महान आत्मा को मोक्ष दीजिए। ओम शांति शांति। We just ask for the soul freedom of that. ओम द्यौ शांति शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेवाय शांति शांति सर्वं शांति 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 शांति। ओम शांति शांति शांति। कल समाज सब तैयारी करवा प्रमाण तो उनको सही करना है। हाँ सब रेडी Ready है वो शायद तो जो लिखा दी वो शायद ready है। आदेश दीजिए प्रसाद मुझे We just pray for peace in the universe. अपने आप हो जाएगा। हाँ तो और कुछ करना बाकी है? कुछ या